श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक बंधुओं मेरे साथ इस भूमि पर जरूर गालो। भागवत की प्रादुर्भाव स्थली है, यह श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ है। सब लोग मेरे पीछे बोलना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। महात्म का मतलब आप जानते हो, महत्व। कथा का महत्व क्या है? वैसे तो देखो, महत्व जानने की इच्छा वो लोग रखते हैं जिनको किसी वस्तु पर अविश्वास हो। हमें थोड़ा सा अविश्वास है, इसको सुनने से क्या होगा जरा बता दीजिए। ये है महत्व। लेकिन हम महत्व इसलिए भी श्रवण कर रहे हैं ताकि भागवत जी की उज्जवलता, भागवत जी का जो प्रकाश है, भागवत जी का जो बल है, वो हम उससे और अवगत हो जाएं, हम उसे और जान लें। इसलिए हम श्रवण करेंगे महात्मा। हम लोग इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि हमारा विश्वास है, हम इसलिए सुन रहे हैं कि हम बल को सुनकर के और आनंदित हो जाते हैं। भागवत जी का ऐसा बल है। तो भागवत के सर्वप्रथम श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सर्वप्रथम ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, इसलिए प्राणी मात्र के भीतर भगवान विराजमान हैं। ये बात गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हूं, लेकिन ये घटित कैसे होती है, ये हमको पता कैसे चले ठाकुर जी हमारे भीतर बैठे हैं? तो भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। और हम लोगों की स्थिति कैसी? हम झूठ बोल सकते हैं दूसरे से, लेकिन सुन नहीं सकते। हम दूसरे को झूठ कह सकते हैं, लेकिन जब खुद की सुनने की बारी आती है, हमसे झूठ सुना नहीं जाता। और पता चल जाए कि इसने मुझसे झूठ बोला तो महाराज अपने क्रोध की सारी सीमाएं पार कर देते हैं। क्यों? इसने मुझसे झूठ बोला कैसे? तुम्हारे भीतर कौन है जो उसको स्वीकार नहीं करता है? वो सत्य स्वरूप नारायण है, जो उस असत्य को कभी स्वीकार नहीं करता है। जैसे रॉन्ग पासवर्ड आप एटीएम में डालो, फोन में डालो, लैपटॉप में डालो, वो मना कर देता है इनकरेक्ट पासवर्ड। और बार बार यदि डालते जाओगे तो वो बंद और हो जाता है कुछ देर के लिए। ऐसे ही मानव के जो ये कान है ना, यहां से शब्द रूपी पासवर्ड अंदर जाते हैं। यदि वो सत्य हो तो एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन जब वो असत्य होते हैं तो हमारे आंख, नाक, कान सब लाल पड़ जाते हैं। क्यों? तूने असत्य कैसे बोल दिया मुझसे? क्यों नहीं स्वीकार कर सकते असत्य? क्योंकि भीतर नारायण बैठे हैं, उनका प्रथम स्वरूप है सत्य। कलयुग का प्रभाव है कि हम बोलते झूठ हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले को भी सत्य। चोरी करता है चोर, 2-3 घरों का सामान सब 4-5 चोर इकट्ठा कर लेते हैं, और सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद जब एकांत में अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? हाँ भाई, अब एक काम करो, क्या न्याय से, सत्यता से जितना जिसका होना चाहिए उतना बांट दो। हाँ, तुमने कमाई बड़ी न्याय से की ना जैसे। मतलब कहने का अभिप्राय, एक चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सत्य चाहता है। हम सत्य से कभी दूर रह ही नहीं सकते। सत्य हमारा जीवन है, सत्य हमारा पोषक है, सत्य हमारा सर्वस्व है, और वही सत्य नारायण का प्रथम स्वरूप है।
हम जब कभी भी सत्य की इच्छा प्रकट करते हैं ना, हमें सत्य चाहिए, वो सत्य की इच्छा हमारे भीतर बैठे हुए नारायण ही प्रकट करते हैं, वो हमारे भीतर बैठे हुए भगवान ही प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? चैतन्य। भगवान को कभी जड़ नहीं मानना चाहिए। ठाकुर जी जड़ नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी हमको अपने ठाकुर जी की सेवा में कुछ और बढ़िया क्या करना चाहिए, हमें बताओ। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, भैया अपने ठाकुर जी को जड़ मानना छोड़ दो, चैतन्य मानना शुरू कर दो, अपने आप सेवा होगी, करनी नहीं पड़ेगी। आप उनको मूर्ति समझोगे, जड़ समझोगे, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप उनको चैतन्य समझोगे, अब जैसे कि पुत्र जन्म लेता है घर में, तो मां जो होती है वो किसी से पूछती थोड़ी है इसकी सेवा कैसे करूं। पुत्र होने के बाद में मां अपने आप उसका लालन पालन करती है, क्योंकि पुत्र के प्रति चैतन्य भाव है। अरे इसको कहीं सर्दी ना लग जाए, अरे कहीं किसी की नजर ना लग जाए, अरे भूख लगी होगी तो भोजन करा दे, अरे इसलिए रो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, ये है वो है, वो सब अपने आप बनाती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र के प्रति चैतन्यता का भाव है। ऐसी ही चैतन्यता ठाकुर जी के प्रति कर लो, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप होगी। पिछली बद्रीनाथ की कथा का भाव बताऊं। ठाकुर जी तब हमारे इतने बढ़िया श्रृंगार नहीं होते थे, ऐसे ठाकुर जी कुछ भी पहन लेते थे। तो एक दिन ठाकुर जी को ऐसी पालकी में लेके जा रहे थे, तो उस दिन भयंकर सर्दी थी। यहां सर्दी का मतलब बारिश पड़ती सर्दी हो जाती है। तो सर्दी थी, तो लाल जी को बाहर लेके आए। तो मेरे मन में आ तो रहा था, यार बहुत सर्दी पड़ रही है, बर्फ नीचे तक आ गई थी। मैंने लाल जी को सर्दी नहीं लग जाए, कोई सॉल वॉल भी नहीं थी उनके चरणों पे। और मेरे मन में उस समय क्षण भर के लिए आ गया, कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, सर्दी तो ये सहन करते ही हैं, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। और ये भाव धारण करके ठाकुर जी को पालकी में सर्दी में ही ले आया। उसी रात्रि को मुझे जुकाम हो गया, मेरा गला बैठ गया। क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा मोए तू चैतन्य ना समझे हैं, मोए जड़ समझे, मोए सर्दी ना लगे, मोए गर्मी ना लगे, मेरे प्रति ऐसो भाव रखे। तो ठाकुर जी ने मेरो ही गलो ऐसो कर दियो, ले। मतलब ठाकुर जी ऐसा नहीं दंड के रूप में मुझे गला खराब, ठाकुर जी ने मानो बोले होंगे सर्दी लग के मेरो ये हाल भयो, ले ये तेरो कर दूं मैं, तू भी अनुभव कर मुंह पे कहा गुजरी होगी। बस इतना करना है, अपने घर के ठाकुर जी को, अपने लाल जी को चैतन्य रूप समझो। उन्हें भी सर्दी लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती। हमारे गुजरात से हमारे परिवार के ही सदस्य पधारे हैं। आप जब पधार रहे थे तो मैंने इनसे खूब निवेदन किया, मैंने कि हमारे लाल जी के लिए कुछ ऐसी सामग्री बना के लाना कि शीतकाल में ठाकुर जी जब पावे तो उनको गर्मी का अनुभव हो। ऐसे बढ़िया सुंदर लड्डू सिद्ध करके लाए हैं, वो नेक भी अगर हमने पा लियो ना तो पसीना आ जाएंगे। वो ठाकुर जी की सेवा के लिए मंगवाए। क्यों? ये सब करने नहीं पड़ते, अपने आप आते हैं विचार, अपने आप होते हैं भाव। नागपुर से ऋषिकेश आ रहा था, तो ऐसा क्रम था, सुबह 9 से 12 कथा, 1:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से नागपुर, वो सॉरी क्या देहरादून से ऋषिकेश। अब मैं ठाकुर जी से कहूँ, ठाकुर जी आज तो भोग रात में मिलेगा आपको, पूरे दिन भूखे रहोगे, क्या करोगे, कैसे रहोगे? तो हम क्या करते हैं, ठाकुर जी की जल झारी उसको खाली करके यमुना जी का आह्वान कर लेते, हे यमुना जी, जब जब लाला को प्यास लगे ना, या झारी में आ जाइयो, लाला को प्यास बुझा दियो। और बंटा जी को भाव रखें, हे यशोदा मैया, जब जब लाला को भूख लगे तब तब या में कछु धर दियो, लाला खा लेगो रास्ता में। मैंने की, और ठाकुर जी अब निवेदन कर रहे हैं, बोले मैं तो खा लूंगा, मेरी सखा मंडली। तो हम 2-3 हजार रुपए ठाकुर जी के नीचे और धर दें, रास्ता में खूब सारी दुकान पड़ेंगी, कहीं बढ़िया लगे खरीद लियो। हम बाद में मोह मत कहियो कि तेने मुझको खवाया हो नहीं। ठाकुर जी को 2-2.5 हजार 3-4 हजार रुपए दे के रखता हूं मैं, लाल जी
यदि भोग वोग देवे में मोसो कोई अपराध है जाए तो कोई गोपी ते दही खरीद के खा ली हूं। कहीं कोई गोपी अपने भाव में रहते हैं, ठाकुर जी सदा अपनी लीला में रहते हैं। ठाकुर जी भी गोपी के पास जाए, देख 500 की नोट दी है मेरे इंद्रेश ने, ला चल मक्खन खवा मुकू, भूख लगी है। ये सब भाव की बात है। ऐसे भाव हो ना तो सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा होती है। और वो कब होगा? जब ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो। पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप आद्य शंकराचार्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वैसे ये निर्वाण अष्टकम है और श्री आद्य शंकराचार्य तो नहीं, लेकिन उनके शिष्य परंपरा के किसी शिष्य ने इसका लेखन करके भगवान शिव के सामने गाया। उसकी एक पंक्ति मुझे इतनी प्रिय है, इतनी भाती है, बहुत सुंदर। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुवच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न संसंगतं न मुक्तिर्न माया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मनोबुद्ध्यहंकार चेतानेनाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रं न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप मैं कुछ भी नहीं हूं। निर्वाण अष्टकम का पूरा अर्थ यही है बस। आप मुझे जिस रूप में देख रहे हो मैं वो नहीं हूं। मैं अग्नि नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मेरे कान सुनते नहीं, मेरी नाक सूंघती नहीं, मेरी आंख देखती नहीं, मेरा सर्वस्व कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं ही शिव हूं, मैं और कुछ नहीं हूं। मेरी जो भी क्रिया है वो शिव की है। निर्वाणाष्टकम। तो भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद की परिभाषा यदि करें तो सुख में और आनंद में एक भेद है। सुख का मतलब जो बहुत व्यवस्थाओं से आपको मिलता है वो सुख है, और आनंद जो बिन व्यवस्था में भी आपको प्रसन्न रखता है वो आनंद है। हम कथा करने नई नई जगह जाते हैं। अब तो खैर ठीक है, पिताजी महाराज की आज्ञा और
परंपरा का निर्वहन ठीक से हो सके उसके लिए पहले से किसी को भेज देते हैं, देख लो व्यवस्था ठीक है कि नहीं। कई बार नहीं भी भेजते तो जाके अनुभव करना पड़ता है कई बार कैसी कैसी व्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन जैसी व्यवस्था मिलती है हमको उसमें निर्वहन करना पड़ता है। यदि मैं जाके कहूं अरे नहीं हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमारे लिए तो ऐसा बनाओ, ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो वो सुख देगा जो मैं चाहता हूं वैसी व्यवस्था मुझे मिले, वो मेरे शरीर को प्रसन्न करेगी, मतलब वो सुख है। किसी को रसगुल्ला बहुत प्रिय है तो रसगुल्ला का सेवन करने से सुख प्राप्त होता है, लेकिन हम कई बार कहते हैं आप रसगुल्ला छोड़ो हम आपको संदेश खिलाते हैं। संदेश कैसा होगा? खा के तो देखो, खाया आपने, अरे इसमें तो आनंद आ गया। मतलब आप जिन व्यवस्थाओं का निर्माण करते हो और फिर स्वयं को उसमें ले जा करके अच्छा अनुभव करते हो उसको सुख कहते हैं। लेकिन जो आपकी सोच से जो परे है वैसी व्यवस्था मिल जाए और उसमें आप प्रसन्न हो जाओ उसको आनंद कहते हैं। बद्रीनाथ है, यहां पर अधिक व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता है ना, आपके लाल गाल पड़ रहे हो रहे हैं, आप खूब आनंद में हो, क्यों? अव्यवस्थाओं में भी सुखी हो तो वो सुख नहीं कहलाएगा, वो आनंद कहलाएगा। जहां पर संसार की भौतिक वस्तुएं आपको नहीं चाहिए खुद को खुश करने के लिए। आज हमको खुद को खुश करने के लिए कितनी चीजें चाहिए। कई लोग हमारे संगत में भी ऐसे ऐसे चलते हैं, दुनिया भर की सामग्री अपने बैग में भर के लेके चलते हैं। क्यों? वहां नहीं मिली तो उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। फ्लाइट में अलाव है 17 किलो, लेकिन उनके बैग में सामान होता है 40 किलो का। हर केजी का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है महाराज। क्यों? नहीं, उनके बिना तो रह ही नहीं सकते ना, उनके बिना कैसे निर्वहन होगा? तो समझो वो सुख में हैं। लेकिन जो जैसी स्थिति मिल जाए, जैसी परिस्थिति मिल जाए, जैसी व्यवस्था मिल जाए, उसमें भी तान दुपट्टा आनंद करे, उसमें भी भगवत स्मरण करे, उसमें भी प्रसन्न रहे, उसमें भी खूब मौज करे, वो आनंद में है, वही आनंद है। यही अंतर है सुख में और आनंद में। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप नहीं है। संसार की भौतिक वस्तु जो आपको प्रसन्न कर रही है, उससे जो आप खुश हो रहे हो और सोच रहे हो ये ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है। नीचे बैठे हो, बैठने में दिक्कत है, पैर बैठ के मोड़ के बैठा नहीं जाता। अच्छा, और एक और निवेदन, जितने भी नीचे बैठने योग्य हैं लेकिन जबरदस्ती हत्या के कुर्सियों पर बैठे हैं, कल से नीचे ही बैठना। जिनको बेचारों को थोड़ी तकलीफ है उनको कुर्सी दो, लेकिन जो ऊपर नीचे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रेम से बैठ सकते हो, तो अरे थोड़ा तप कर लो, नीचे बैठो प्रेम से, सुख आसन में बैठ करके मेरुदंड सीधा करके फिर कथा सुनो। दर्द होगा, घुटने थोड़े से जाम हो जाएंगे, हो सकता है रात में आपको थोड़ी मसाज भी करवानी पड़े, लेकिन इतनी देर कथा सुनने में एक आसन पर बैठ करके भी आपके मुखमंडल पर यदि प्रसन्नता है ना, तो वो अव्यवस्था में भी जो प्रसन्नता है उसी को कहते हैं आनंद। वो भगवान का स्वरूप है। भगवान के कितने स्वरूप? सत चित आनंद, आनंद स्वरूप। भगवान के कर्म क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, फिर उसका पालन करना, फिर उसका संहार कर देना। ये 3 ठाकुर जी के काम है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो समन्वय करते हैं, नाश करते हैं। मैं हमेशा अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी दुख दूर नहीं करते। ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी केवल और केवल अपने शरणागतों को दुख से जूझने का बल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप ठाकुर जी की शरण में चले जाओ और ठाकुर जी आपके दुख दूर कर दें, दुख दूर नहीं होंगे, दुख तो आएंगे। ये तो ठीक है, देखो दुख क्या है? व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं इस संसार की। स्कूल में दाखिला करा दिया बच्चे का,
अब बच्चा अपने माता पिता से आके कहे कि मेरी मैडम से कह दो मुझे होमवर्क ना दिया करें, मेरी मैम से कह दो कि मेरा टेस्ट ना लिया करें, बस पढ़ा दें, टेस्ट ना लें, एग्जाम ना लें, ऐसा कैसे होगा? इस संसार रूपी विद्यालय में दाखिला हुआ है मेरा और आप सबका। यहां पर हर परिस्थिति हमें सिखाती है, पढ़ाती है, और फिर दुख के रूप में परीक्षा आती है। अब हम भगवान से कह रहे हैं प्रभु दुख दूर करो। भगवान कहते हैं तेरा कहने का सीधा अभिप्राय यह है कि परीक्षा मत लो, मुझे बिना परीक्षा के पास कर दो। ऐसा कैसे हो पाएगा भाई? ये संसार एक विद्यालय है, यहां तुम सब आए हो, अपने कर्मों से, अपनी गति से हर इंसान से कुछ सीखते हो। जब सामने से विपत्ति आती है उसको परीक्षा का पेपर समझ करके हल कर दिया करो, उसके लिए प्रार्थना करने मत जाओ। और रही बात तो ट्यूशन के रूप में ये बीच बीच में कथाएं होती हैं 7 दिन की, ये सब आपका ट्यूशन है। हाँ, ये ट्यूशन ही तो पढ़ने आए हो आप। हम ट्यूटर के रूप में बैठे हैं ऊपर, और एक संग देखो क्लास लगा रहे हैं, कितने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये भागवत, रामायण, ये सब ग्रंथ क्या है? ये सब गाइड हैं। एग्जाम के कौन कौन से परिस्थितियां आ सकती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो गाइड में लिखे रहते हैं। बोले इनको तैयार कर लो, इनमें से कोई एक आएगा। ये भागवत, रामायण, गीता आदि जितने भी ग्रंथ हैं जिनका प्रादुर्भाव इस भूमि पर हुआ, ये सब गाइड बना दी श्री वेदव्यास जी महाराज ने। क्या बोले? जीवन रूपी परीक्षा को पार करने के लिए इनका आश्रय लेते रहो। इनमें से 10 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, उसमें से एक तो आएगा ही आएगा, हल कर देना। कितना व्यवस्थित है। अभी श्री धर्माधिकारी जी ने एकादश स्कंद का सबसे बढ़िया श्लोक बोला कि नदेहमात्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्मतेरितम पुमान भवाभ्यम न तरेत स आत्मा। भगवान कहते हैं एकादश स्कंद में, आत्महत्या इस शब्द का कोई अर्थ होता है? इस शब्द के 2 अर्थ होते हैं। आत्महत्या का एक अर्थ होता है खुद से खुद को मार देना, और दूसरा अर्थ होता है आत्मा की हत्या होना। लेकिन विशिष्ट रूप से भागवत में आत्महत्या का जो शब्द का अर्थ है ना, वो है आत्मा की हत्या। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? भगवान गीता में कहते हैं आत्मा कभी जलती नहीं, कभी भीगती नहीं, कभी कटती नहीं, कभी मरती नहीं, कभी जन्म लेती नहीं। वो आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? भगवान कहते हैं होती है। कैसे होती है? उसी का श्लोक बोल के गए वे, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कहते हैं मैंने मानव को अति सुलभ एक शरीर प्रदान किया, जो बहुत दुर्लभ है, मिलना बहुत मुश्किल है। हम सब लोगों को रोज सुबह उठ करके ना अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, अपने आप का सौभाग्यशाली मानना चाहिए। क्यों? हमको मानव बनाया भगवान ने। किसी और जाति में भेज देते, किसी और श्रेणी में भेज देते तो क्या स्थिति होती है हमारी? लेकिन आज हम मानव बन के बैठे। जरूर ठाकुर जी का थोड़ा ही सही हमसे प्रेम होगा, तभी हमको मानव बनाया। भगवान कहते मैंने आपको मानव शरीर दिया, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, और इस शरीर को सही स्थान बताने वाला, सही मार्ग बताने वाला मैंने आपको गुरु प्रदान किया। कौन गुरु प्रदान किया? श्री वेदव्यास हुए, श्री तुलसीदास हुए, श्री सूरदास हुए, जिनकी लिखी हुई बातों को हम लोग सुन करके, अनुभव करके अपने जीवन में कई सारी सुलभताएं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मानव शरीर दिया, सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु दिए, और मयानुकूलेन कुछ कुछ कृपा मैंने अपनी अनुकूलताओं के रूप में उसको प्रदान की। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि वो मरने के बाद मेरा ना हो पाया या जीते जी मुझे प्रकट ना कर पाया, तो उसने अपने शरीर रूपी पिंजरे में अपनी आत्मा को घोट करके मार दिया।
ये आत्महत्या है। वेदव्यास जी ने कितनी बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, एक नहीं अनेक ग्रंथ लिखे जिससे तुम्हारा समाधान हो जाए, उसको अपना लो जीवन में। लेकिन कष्ट में मत रहो, दुखी मत रहो, अप्रसन्न मत रहो, हताश मत रहो, उदास मत रहो। इनका आश्रय लेके रहो, सदा प्रसन्न रहो। सब कुछ प्रदान किया। तो कहने का अभिप्राय, संसार में कष्ट तो आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन हरि शरणागति हमको उस दुख से, कष्ट से जूझने का बल प्रदान करती है। हमें बल मिलता है कैसे उससे जूझना है। देखो, दुख को फेस करना आ जाए तो फिर दुख बड़ा नहीं है। हम उस दुख को बहुत बड़ा बवंडर मान करके उससे भागते हैं, क्योंकि हम फेस करना नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि इससे जूझना कैसे, इससे लड़ना कैसे है। वो सब भागवत सिखाती है, वही सब यहां बताया जाता है। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान तापत्रय, 3 प्रकार के तापों को दूर कर देते हैं। ताप होते ही 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक ताप कौन सा है? बारिश पड़ गई महाराज, सर्दी हो गई बद्रीनाथ में, आपको जुकाम हो गया, ये आदि दैविक ताप है। इसमें किसी का दोष नहीं है, ये देवताओं के द्वारा मौसम बदलता है और हमारे शरीर को उसका इफेक्ट होता है। आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप, किसी चीज की चिंता में आप रात भर चिंता में रहते हो, ना खाते हो ना पीते हो, उसकी चिंता लगी रहती है, कैसे होगा कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा। ये हो गया आध्यात्मिक ताप, जो आप अपने आप से ताप ले लेते हो। आदि भौतिक ताप, आपने मुझको मारा या आपने मुझको कुछ कह दिया, उससे मुझे बुरा लग गया, ये आदि भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप हैं। भगवान कहते हैं मेरे शरणागत के मैं तीनों प्रकार के तापों को दूर कर देता हूं। यहां लिखा है, दूर करने का मतलब क्या है? ताप तो आएगा लेकिन अपना अनुभव नहीं दिखाएगा। अपना अनुभव मतलब अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ताप तो आएगा। तापत्रय विनाशाय, तो ऐसे 3 रूप जिनके, 3 गुण जिनके, 3 प्रकार के तापों को जो दूर करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।